आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में भाट जाति के लोगों ने रेलवे भर्ती 2024 के पहले गलत रूप से हुए सर्वे 2013 के आदेशानुसार विमुक्त घुमंतु जाति हटाकर अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया था, जिस कारण सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से नाराज होकर जिले की सांसद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को ज्ञापन देकर सही सर्वे कराने की मांग किया। विकास भवन परिसर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को भाट जाति के नेकेलाल भाट, प्रमोद भाट, फूल सिंह, पुरुषोत्तम भाट, नेमचंद, कुंदन सिंह भाट ने ज्ञापन देने के बाद कहा कि 2013 में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा सर्वे को अधिकारियों ने बिना जमीनी स्तर पर किए हुए गलत रिपोर्ट सरकार को भेज दिया था, जिस कारण से समाज के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 1949 में किए गए सर्वे को पूर्ववत कागज पर ही करते हुए जमीनी स्तर पर सर्वे कराकर ही सरकार को सौंप दिया जाता है, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। भाट जाति के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार करेंगे। वह संपूर्ण जाति धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर होंगे। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। केंद्रीय मंत्री को एक ज्ञापन दे रहे हैं, क्या कुछ मामला है? श्रीमान जी, हमारा ये मामला है कि हम भाट समुदाय के लोग हैं। आज कम से कम आज़ादी के 75 साल बीत गए। 75 साल के बीतने पर भी हमको मतलब भाट विमुक्त जाति में घोषित किया गया। हम अनुसूचित जनजाति के पात्र हैं, उसमें हमको नहीं किया जा रहा। कई बार हमने सांसद महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, जिलाधिकारी महोदय सबको हमने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। यद्यप अगर हमको अनुसूचित जनजाति में नहीं किया गया तो हम अपना धर्म मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। इस धर्म से रहने का हमारा क्या औचित्य है? आज साहब 75 साल से हम इसी तरीके घूमते फिरते रहे, हर जगह रोते हैं जनपद के अधिकारियों से, लेकिन कोई हमारी सुनाई नहीं करती। बस इसी कारण साहब हम लोग परेशान हैं। अभी तक आप लोग किस वर्ग में रखे गए हैं? अभी तक तो हम विमुक्त जाति में रखे जाते थे, लेकिन अब अनुसूचित जनजाति में हैं। हमको का और खास श्रेणी में यहाँ के अधिकारियों ने गुमराह करके हमको खास श्रेणी में घुमंतु कर दिया, जबकि हम 100 साल से यहाँ पर अस्थायी रूप में हैं। हमारे सारे कागजात 100 साल के हैं। हमारे बाप दादा बुजुर्ग यहीं पर मर गए, लेकिन वोट दे करके, लेकिन सर आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। नेता वोट लेते हैं, भूल जाते हैं। नेता वोट ले करके चले जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। लोकसभा चुनाव आ गए, क्या कुछ करेंगे आप? लोकसभा चुनाव में साहब अगर हमारा धर्म अगर हमको ये अनुसूचित आरक्षण नहीं मिल रहा तो हम मुस्लिम धर्म अपनाएंगे, हम वोट से बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? जिंदाबाद जिंदाबाद प्रमोद कुमार। आए हैं और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम जनपद फतेहपुर में भाट जात के लोग हैं, जो कि आज़ादी के पहले से 80 साल से रह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की और केंद्र सरकार की जितनी भी पहले क्रिमिनल ट्राइब ने हमारी जाति पड़ी थी, क्रिमिनल ट्राइब से हटा के नेहरू जी ने उसे विमुक्त कर दिया। विमुक्त करने के बाद सब कैटेगरी जितनी भी जातियाँ विमुक्त पड़ी थी सबको किसी न किसी कैटेगरी में आरक्षण प्रदान कर दिया गया, उनका स्थायी प्रमाण पत्र बनने लगा। किंतु भाट जाति को 2013 का गलत सर्वे कराया गया, जिसमें हमको खास श्रेणी में उसमें रख दिया गया चाकि घुमंतु, जबकि हम स्थायी हैं। हमारे कुछ बुजुर्ग पढ़े लिखे भी हैं, कुछ हम भी पढ़ रहे हैं, ताकि स्थायी रूप से ही निवास करके पढ़ाई करेंगे। हमारे निवास पर जितने भी पढ़ाई लिखाई कागज सब हम दिखाने के लिए सरकार को तैयार हैं। किंतु सरकार अपने डाटा में, अभी हम डीएम महोदय को एक एप्लीकेशन दिए थे, जिसके रिप्लाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिख के दिया है कि ये 2013 के सर्वे के अनुसार विमुक्त जाति में तो आते हैं, किंतु उसकी श्रेणी खा में आते हैं, जो कि घुमंतु हैं, जो कि निर्धारित ये सर्वे गलत हुआ था। सिर्फ कागजी कार्रवाई में अधिकारियों ने सिर्फ AC के कमरों में बैठ के सर्वे कर देते हैं बिना ग्राउंड रिपोर्ट के हुए। तो जितने भी इस प्रकार के अधिकारी, उन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए कि एक जाति के जिसकी कैटेगरी निर्धारित नहीं है उसके बच्चे भीख मांग रहे हैं। हमारे भाट समाज के जितने समाज के लोग हैं भीख मांगते हैं, भीख मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। हर समाज की SC ST OBC जिसमें आरक्षण है सबको आरक्षण देकर सबका उत्थान करके समाज की मेन धारा में जोड़ दिया गया। लेकिन भाट समाज को 75 साल बीत गए, लेकिन मेन धारा में समाज से जोड़ने का कोई कार्य नहीं हुआ। विधायक सांसद जितने भी वोट होते हैं, वोट लेते हैं, वोट लेने के वक्त हमको पहचानते हैं, वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि 2024 के चुनाव नज़दीक है, रेलवे की वैकेंसी हो गई, 5-5 साल वैकेंसियाँ नहीं आती। जब वैकेंसियाँ 5 साल नहीं आती तो अब वैकेंसी आने वाली, फिर से ग्रुप D रेलवे। अगर हमारा प्रधान पद ST का नहीं बनाया जाता तो हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और अपना धर्म मुस्लिम धर्म अपनाएंगे। हम प्रताड़ित हो चुके हैं इस धर्म से कि हमको हिंदू धर्म बनाया गया, लेकिन हमारी कैटेगरी नहीं डिसाइड है, ना तो SC, ना तो ST, ना तो OBC की जनरल किसी में हमको नहीं रखा गया। क्या नाम है आपका? शिवनयन शर्मा नाम है।